कच्चे चावल से एक बार ये पीठा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले चावल को बोल में डालकर अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसकी डर्ट निकल जाए। यहाँ पर आप चावल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर लीजिए और क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी का यूज़ किया है क्योंकि मैं कम ही बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो बढ़िया से इस तरह से 1 से 2 बार वॉश कर लीजिए और उसको भिगो कर रख देंगे हम। तो यहाँ पर हमें उसको कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। मैंने यहाँ पर 2 घंटे उसको भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गुनगुने पानी में उसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा, अच्छे से भीग चुके हैं। तो चलिए इसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। इसका जो पानी है इसको निकाल कर हम इसको ट्रांसफर करेंगे या मिक्सिंग जार में। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर जार में उसको बढ़िया से डाल देंगे और यहाँ पर आपको ग्राइंड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। बस उतना ही पानी डालें जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो बस इस तरह का हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी ही डाला है। इतना पानी डालिए कि अच्छे से इस तरह से पेस्ट के फॉर्म में तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसको साइड में रखते हैं। तब तक हम लेंगे एक पैन जिसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर आप मीठे की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चावल लिए थे तो उसके हिसाब से मैंने 1/4 कटोरी गुड़ लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जितना गुड़ लेंगे उसका आधा ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से हमें इसको चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। यहाँ पर हमें बस गुड़ को पिघलाना है। मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए 2 इलायची को क्रश करके डाला है, आप पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे ही गुड़ पिघल जाए, गर्म होगा पानी तो गुड़ जल्दी से पिघल जाएगा, इसलिए मैंने बस उसको पिघलाया है। हमें यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, इसलिए इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से पिघल गया है। बारीक बारीक कट करिएगा तो जल्दी से पिघल जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से जब गुड़ इस तरह से पिघल जाए तो हम उसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि गुड़ में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं बढ़िया से गुड़ का पानी बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो गुड़ को नॉर्मल पानी में भी भिगोकर रख सकते हैं। चलिए गुड़ के पानी को हम साइड में रखते हैं। अब मिक्सिंग बोल में हम ट्रांसफर करेंगे चावल वाले बैटर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें स्मूथ सा बैटर चाहिए और कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। थिक होगा तो आप उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। अगर इन केस अगर आपका जो बैटर है वो पतला हो जाता है तो उसका भी हमारे पास उपाय है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि आपको इसमें क्या ऐड करना है जिससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। इसको बनाना बहुत आसान है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे यहाँ इसको पुआ बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पीठा भी बोलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए बस इस तरह से जो हमने गुड़ वाला पानी बनाकर तैयार किया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हमें गुड़ वाले पानी को डाल देना है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें एक और चीज डालेंगे हम जिससे इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो पीठा है या फिर पुआ बोल सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और फूला फूला बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब एक इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा का यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ पर आटे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि मैदे का ही यूज करें क्योंकि उससे टेस्ट बढ़िया आता है। अगर आप हेल्दी वर्जन खाना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं। बस जितना चावल ले रहे हैं आप उसका आधा ही यूज करिएगा। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से मैदा को डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो हमने गुड़ वाला पानी बचा कर रखा है उसको ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें पतली ही रखनी है। तो इस तरह से बढ़िया से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा। और इसको फूला फूला बनाने के लिए आपको ना ही यहाँ पर इनो सोडा की जरूरत पड़ेगी। बिना बेकिंग सोडा डाले ही आप इसको फूला फूला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए इस तरह से
हमें थोड़ा-थोड़ा गुड़ वाला पानी डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे, आपको लगेगा कि लम्स बन जाएँगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से अच्छे से मिक्स करते रहिए। और अगर इन केस आपका जो बैटर है वो पतला हो जाता है तो उसमें आप थोड़ा-सा चावल ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो ये ना ही पतला होगा और ना ही थिक होगा। अगर थिक हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप पानी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ही वो जो है गुड़ वाला पानी डाला और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया और इस तरह का एक बिल्कुल बैटर बनकर तैयार हो जाएगा स्मूथ सा। अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे जिससे हमारा पुआ जो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं ये तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर इसमें आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं नारियल के बुरादा। मैंने 2 से 3 चम्मच ही डाला है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो जो फ्रेश वाला नारियल आता है उसको भी कद्दूकस करके ले सकते हैं या फिर सूखे वाले नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। और नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बस इसको अगर डाल रहे हैं तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस इस तरह से हमें सारी चीज़ों को डाल देना है और अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पोहा को फूला-फूला बनाना चाहते हैं और इसमें बेकिंग सोडा वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसको अच्छे से कम 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लीजिए इस तरह से कंटिन्यूअसली, ताकि इसमें ईयरी टेक्सचर आ जाए। अगर जितना आप फेंटोगे ना उतना ही इसमें ईयरी टेक्सचर आएगा और ईयरी टेक्सचर आएगा हमारे बैटर में तो जो हमारा पुआ है वो फूला-फूला बनकर तैयार होगा और आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें ईयरी टेक्सचर आ जाए। तो देखिए इस तरह का हमें एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है और इसको हम चेक करेंगे कि हमारा बैटर परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप स्पून में उल्टा करके देखेंगे और इस तरह से आप लाइन बनाकर देखेंगे, अगर ये फैल रहा है तो समझ जाइए कि हमारा परफेक्ट नहीं है, पतला है, और नहीं इस तरह से फैल रहा है तो समझ जाइए कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऑयल जो है अच्छा गरम कर लेंगे, हम हॉट ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी वाली चम्मच की मदद से डालिएगा बैटर को। बस ध्यान रहे कि जिस तरह से मैंने बैटर को डाला है एक साथ इसी तरह से हम डालेंगे और अच्छे से इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि इस तरह से ये फूल जाए। तो देखिए यहाँ पर बिना सोडा डाले ये कितने अच्छे से फूल गया है। जब एक साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो हम दूसरी साइड से भी इसको पलट देंगे। तो इस तरह से बढ़िया से हम उसको पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है और इसी तरह का कलर आएगा और इसी तरह के कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। तो एक-एक करके हम इसी तरह से अपने सारे पुआ बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार में ही आपके इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट पुआ बनकर तैयार होंगे और वो भी फूले-फूले और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुआ की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी लग रहे हैं हमारे पुआ, बहुत टेस्टी बने थे और बिल्कुल फूले-फूले बनेंगे। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा।